पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 14.1 के सवाल नंबर 7 तक हल कर लिए थे हैं। आज इसका क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। इसका 8वां क्वेश्चन है कि एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छया निकाली जाती है। एक गेंद निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता क्या होगी कि गेंद लाल हो, या इसकी क्या प्रायिकता होगी कि गेंद लाल नहीं हो। दो क्वेश्चन, इसमें दो क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 का वो कह रहे हैं कितनी है गेंदें, कितनी है लाल गेंद, लाल गेंदों की संख्या कितनी है 3। काली काली है, काली गेंदों की संख्या कितनी है 5। सही है। तो क्या पूछा है इसमें, नंबर 1 प्रायिकता पूछिए। ये दोनों सब गेंदें एक ही थैले में है। अब किसी बच्चे से निकलवा रहे हैं तो वो कह रहे हैं लाल गेंदों की प्रायिकता क्या होगी कि लाल ही गेंद निकल का है, या काली गेंद निकल, या लाल गेंद ना निकल का है, उसकी प्रायिकता क्या होगी। पूछ रहे हैं जी लाल हो, लाल गेंद की प्रायिकता पूछ रहे हैं। लाल गेंद होने की प्रायिकता ये पूछा है पहले सवाल में, और दूसरे सवाल में है लाल गेंद नहीं होने की प्रायिकता। ये दो सवाल दिए हैं 8 में ही, समझ में आई ना। लाल गेंदों की संख्या दे दी है 3, काली गेंदों की संख्या दे दी है 5। तो लाल गेंद की प्रायिकता पूछिए, लाल गेंद होने की प्रायिकता या लाल गेंद ना होने की प्रायिकता। जब वो निकाल रहे हैं हम तो कौन सी गेंद होगी, यानी लाल है तो लाल गेंदों की प्रायिकता क्या होगी, या लाल गेंद नहीं है उसकी प्रायिकता क्या होगी। दोनों की प्रायिकता पूछिए। तो हमें तो ऐसे सवालों में क्या करेंगे, हम कुल संभावित परिणाम निकाल लेंगे। हम जानते हो ना, कुल संभावित परिणाम कितने हो जाएंगे भाई, 3 वो और 5 वो, कितने हो जाएंगे 8। कितने हो जाएंगे 8। और सूत्र क्या था हमारा, प्रायिकता घटना ई की प्रायिकता बराबर ई के अनुकूल संभव, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या। घटना ई की प्रायिकता क्या थी कि ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभावित परिणाम। तो कुल संभावित परिणाम तो ये ई के अनुकूल घटना। तो ई के अनुकूल घटना क्या है, ई के अनुकूल घटना। अब जो पूछे वो, जैसे मान के चलो ये है हमारा सूत्र, घटना ई की प्रायिकता क्या थी, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभावित परिणामों की संख्या। समझ में आई। ये सूत्र हमें लगाना है। अब घटना ई की प्रायिकता, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या और परिणामों की संख्या ये पता होना चाहिए दोनों, तभी तो निकल आएगी घटना ई। अब घटना ई की जगह अब तो ये दो घटना है, एक ये बोलो, समझ में आई। तो हम लिखेंगे प्रायिकता किसकी, ई की नहीं, लाल गेंद होने की प्रायिकता। लाल गेंद होने की, समझ में आ गई ना, प्रायिकता किसकी, लाल गेंद होने की। तो क्या होगा सूत्र, तो यहाँ भाई लाल गेंद की घटना, यहाँ ई है तो ई के अनुकूल, यहाँ लाल गेंद है तो लाल गेंदों के अनुकूल। समझ में आ गई ना। तो लाल गेंद की संख्या कितनी है 3, और कुल संभावित परिणाम कितने हैं 8।
तो कट रहे हैं, नहीं कट रहे हैं, तो यही आंसर। लेकिन आंसर अभी ना लिखेंगे, क्यों? क्योंकि हमारा दूसरा क्वेश्चन रह गया इसका। तो ये जो है हमारा पहला क्वेश्चन हल हो गया। अब इसका दूसरा क्वेश्चन उसने पूछा है कि लाल गेंद नहीं होने की प्रायिकता, लाल गेंद ना होने, लाल गेंद नहीं होने की प्रायिकता। तो नहीं होने की प्रायिकता, नहीं की घटना कितनी होंगी? 5, और टोटल संभावित परिणाम 8। ये आंसर। देखो दूसरे दोबारा खोल लो। ये घटना है, यदि घटना ई नाम दिया है हमने, तो घटना ई की प्रायिकता ऐसे लिखते हैं। तुम अपनी घटना होगी ब्रैकेट में वो घटना लिखोगे, इसमें ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, यानी कि जो घटना तुम निकाल रहे हो उसके अनुकूल परिणामों की संख्या। तो हमारी लाल गेंदों की संख्या, भाई हमारे तो लाल गेंद की निकालना है, तो लाल गेंदों की संख्या रखी जाएगी। यहाँ प्रायिकता निकाल रहे हैं हम लाल गेंदों के होने की, तो यह लाल गेंद की संख्या रखी जाएगी, और नीचे कुल संभावित परिणाम। यदि प्रायिकता निकालना है हम लाल गेंद ना होने की, तो यहाँ रखी जाएगी लाल गेंद, कितनी गेंद लाल ना है। तो भैया 3 है लाल, 5 काली, तो 5 गेंद ना है लाल। समझ में आ गई ना? तो लाल गेंद ना होने की संख्या रखी जाएगी। अगर लाल गेंद ना होने की प्रायिकता निकाल रहे हैं, तो लाल गेंद नहीं कितनी है वो रखी जाएंगी यहाँ ऊपर, और लाल गेंद होने की प्रायिकता निकाल रहे हैं, तो लाल गेंद कितनी है वो रखी जाएगी। समझ में आ गई ना? ये साफ साफ कह रहा है कि ई के अनुकूल, घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, जिसकी प्रायिकता निकाल रहे हो तुम उसकी संख्या। समझ में आ गई? और बटे कुल संभावित परिणाम। समझ में आई? बोलो, उतारो इसे, दूसरा कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि एक डिब्बे में 5 कंचे लाल हैं, एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। तीनों तरह के कंचे हैं। इस डिब्बे में एक कंचा यदृच्छ निकाला जाता है। यदृच्छ निकाला जाता है, यदृच्छ का मतलब होता है, हमने लिखवा दिया है पहले ही, ऐसे परिणाम जिसकी पहले से ही घटना, जिसकी पूर्व घोषणा नहीं की जा सकती कि क्या पता भैया क्या निकले। समझ में आई? तो एक सिक्का निकाला जाता है, वो सॉरी एक कंचा निकाला जाता है, उन सारे कंचों में से एक निकाला जाता है। तो कह रहे हैं कि क्या प्रायिकता होगी कि कंचा लाल ही हो। दूसरा है क्या प्रायिकता होगी इसकी कि सफेद हो, और उसकी क्या प्रायिकता होगी कि वो हरा नहीं हो। 3 क्वेश्चन पूछ लिए हैं इसमें से, 9वें क्वेश्चन में से ही। ठीक है, तो हमने लिख लिया लाल कंचे कितने हैं 5, सफेद कंचे कितने हैं 8, हरे कंचे कितने हैं 4। तो लाल कंचे की प्रायिकता, लाल कंचे होने की प्रायिकता पूछी है, सफेद कंचे होने की प्रायिकता पूछी है, और हरा कंचा नहीं होने की प्रायिकता। तो जो घटना, पहले हम अपना सूत्र लिखेंगे। पहले एक काम करो, पहले कुल संभावित परिणाम लिख लो। कुल संभावित परिणाम कितने हैं भाई? 3 क्यों? 5 वो हैं, 8 वो हैं, और 4 और कितने हो गए? 17 हो गए टोटल परिणाम। भाई टोटल परिणाम कितने हो गए? 17। अब लाल कंचे, पहले सूत्र लिख लो। घटना ई की प्रायिकता बराबर ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभावित परिणाम। कुल संभावित परिणाम, इसको हम यहां भी लिख देते हैं। घटना ई की प्रायिकता शॉर्ट में ऐसा भी लिख देते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट, क्या है घटना ई, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, ऐसा भी लिख देते हैं। सही है? तो हमारे पास टोटल घटना परिणाम है कितने? 17। अब किसकी घटना निकालेंगे उसी की संख्या यहां रखेंगे। समझ में आ गई? तो पहला सवाल है लाल कंचे होने की प्रायिकता पूछ रहे हैं। चलो इधर देख लेते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है प्रायिकता किसकी? लाल कंचे की। यहां लिख दे रहे हैं हम किसकी? लाल कंचे की। समझ में आ गई ना? जब लाल कंचे की प्रायिकता निकाल रहे हैं तो यहां लाल कंचों की संख्या और बटे कुल संभावित परिणाम। बोलो, तो लाल कंचे कितने हैं? 5, और कुल संभावित परिणाम 17। तो यही हमारा आंसर है।
कोई कठिन है क्वेश्चन बताओ। दूसरा क्वेश्चन इसका है सफेद कंचे की प्रायिकता। तो भैया पूछा है सफेद कंचे की, किसकी? सफेद कंचे होने की, क्या भैया क्या सफेद कंचा होने की क्या प्रायिकता है? तो सफेद कंचे की प्रायिकता सफेद कंचों की संख्या बटे कुल संभावित परिणाम। सफेद कंचे कितने हैं? 8, तो 8 बटे कुल संभावित परिणाम 17। बताओ समझ आ रही है या ना आ रही है? बोलो। एक क्वेश्चन रह गया तीसरा, बहुत जरूरी है ये वाली बात समझने, कि हरा कंचा नहीं होने की प्रायिकता। तो हम निकालना है प्रायिकता किसकी? हरे कंचे की। अब इसमें दो हैं, ये क्या कह रहा है? हरा कंचा नहीं होने की प्रायिकता पूछा है। अगर पूछता हरा कंचा होने की प्रायिकता तब, तो हरा कंचे की प्रायिकता तो यहाँ हरे कंचों की संख्या है या कुल संभावित परिणाम, लेकिन ये तो हरे कंचे की प्रायिकता निकल जाएगी। ये कह रहा है हरे कंचे नहीं होने की प्रायिकता, तो यहां रखेंगे हरे कंचे कितने नहीं हैं उनकी संख्या। समझ में आ गई ना? तो हरा कंचे ना होने की, हरे कंचे नहीं की प्रायिकता निकालेंगे। तो हरे कंचे कितने नहीं है उनकी संख्या रखो। कितने नहीं है? हाँ, ये नहीं, ये संख्या मत रख दियो हरे, तो हरा देख के हरे की संख्या रख दो, तो ये तो होने की प्रायिकता निकल जाएगी ना। कितने नहीं है? 5 ये 8 ये, 5 वो और 8 वो, कुल परिणाम है 17, यानी कि 13 बटे 17। यही हमारे आंसर। बताओ समझ आ रही है नहीं आ रही है? तो उतारो, नेक्स्ट सवाल कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं। 50 पैसे के, 1 रुपए के 50 सिक्के हैं, 2 रुपए के 20 सिक्के हैं, 5 रुपए के 10 सिक्के हैं। इतने सिक्के भरे पड़े हैं पिग्गी बैंक में। अब इस पिग्गी बैंक को हिला दिया है, सही है, सब सिक्के मिला दिए। हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम समप्रायिक हैं। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वो गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा या 5 रुपए का नहीं होगा? दो क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्या दिया है वो लिख लेते हैं। टोटल हम पे ये इतने सिक्के हैं और इतने 50 पैसे के सिक्के की प्रायिकता पूछिए और 5 रुपए का सिक्का नहीं होने की प्रायिकता पूछिए। तो हम पहले कुल संभावित परिणाम निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? कुल संभावित परिणाम, जिसे क्या कहते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस भी बोलते हैं। क्या है? कितने हैं? 100 वो हो गए, 50 वो, 20 और 10 वो, 70 80 कितने हो गए? 180। तो प्रायिकता का सूत्र लगा दो। घटना ई की प्रायिकता का क्या सूत्र है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट ई, घटना ई के अनुकूल है, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, सही है, मतलब प्रतिदर्श समष्टि की कुल संभावित परिणाम। यानी तो पहला क्वेश्चन करेंगे हम कि प्रायिकता किसकी होगी? 50 पैसे की। प्रायिकता हम यहां ब्रैकेट में लिख ही देंगे अपनी घटना का नाम, 50 पैसे का सिक्के, या ऐसे ही लिख दो 50 पैसे का, सही है। तो 50 पैसे की संख्या तो रखनी पड़ेगी ना, बोलो। तो 50 पैसे की घटना निकालना है, हम प्रायिकता निकालना है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बटे कुल संभावित परिणाम। तो कितनी है सिक्कों की संख्या? 50 पैसे के सिक्के 100 और कुल संभावित परिणाम 180। 0 से 0 कट गया, 2 पंजे 10, 2 9 18, कितने बचे? ऊपर 5, नीचे कितने बचे? 9, 5 बटे 9। बताओ, पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। इसका दूसरा क्वेश्चन है कि 5 रुपए का सिक्का नहीं होने की प्रायिकता। प्रायिकता तो पूछी है, लेकिन किसकी पूछी है? 5 रुपए होने की नहीं, 5 रुपए नहीं ना होने की। समझ में आ गई ना? तो ना होने की संख्या कितनी है भाई? होने की तो 10 है, तो ना होने की 170 होगी। समझ रहे हो बात को? अगर होने की पूछते तो होने की संख्या रखते, ठीक है। तो कितनी होगी? 170, क्योंकि 5 रुपए के सिक्के 10 हैं, तो 20 नहीं है और 50 सिक्के ये नहीं है और 100 ये नहीं है, यानी 170 सिक्के नहीं है ना 5 रुपए के। तो 170 और बटे कुल संभावित परिणाम 180। 0 से 0 कट गया, ऊपर 17 नीचे 18, उत्तर आ गया 17 बटे 18। बताओ, उतारो इसे।